हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए गृह विज्ञान की पाठ योजना लाई हूँ, जो आपका प्रकरण है गृह प्रबंधन अर्थात घर की व्यवस्था। तो चलिए आपको एक ससरी नज़र से हम गृह प्रबंधन अपनी पाठ्य योजना को देख लेते हैं। तो यह हमारी पाठ्य योजना है। पहले सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन के बाद पाठ प्रस्तुतिकरण है। ये आपकी इसमें कई प्रश्न होते हैं। यह आपकी व्याख्या पहले विकासात्मक प्रश्न होता है, फिर उसका स्पष्टीकरण होता है। जब यह हमारी व्याख्या समाप्त हो जाती है तो हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन कार्य, बोधात्मक जो पढ़ाए हैं उसमें कितने बच्चों को आया है, कितने बच्चों को नहीं। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। फिर पूरे कक्षा का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद उन्हें घर के लिए गृह कार्य देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब विस्तार पूर्वक इसे देखते हैं। तो आइए चलिए विस्तार पूर्वक देखते हैं। यह हमारा पाठ योजना है, गृह विज्ञान का पाठ योजना। इसमें पहली हेडिंग विद्यालय का नाम। आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हैं उस दिनांक का नाम, उस दिन का नाम लिखेंगे। जैसे जो आपका डेट लिखेंगे। कक्षा, अब जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम। वर्ग, किस वर्ग में पढ़ा रहे हैं, ABC, आप उस वर्ग का नाम लिखेंगे। चक्र, जिस घंटी में आपकी पहली घंटी हो, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, आप उस घंटी का नाम लिखेंगे। फिर अवधि, वह कितनी मिनट की है वो अवधि लिखेंगे यहाँ। फिर उसके बाद जैसे विषय में गृह विज्ञान लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा प्रकरण हो गया। प्रकरण में आप गृह प्रबंध। अब हम चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या है? यह सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों को गृह विज्ञान में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्राएं घर को सुव्यवस्थित करना सीख सकेंगी। तीसरा, छात्राएं कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना सीख सकेंगी। चौथा है छात्राएं गृह को स्वच्छ रख सकेंगी। पांचवा, छात्राएं घर की उचित व्यवस्था कर सकेंगी। अब विशिष्ट उद्देश्य आपके सामने है। विशिष्ट उद्देश्य में है, पहला है छात्राएं अपने घर के हानिकारक कीटाणुओं को किस प्रकार नष्ट करना है यह जान सकेंगी। और दूसरा है छात्राएं अपने घर व आसपास के स्थान को स्वच्छ रख सकेंगी। इसके साथ ही सहायक सामग्री में जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया। और जो हम अपने पाठ्य योजना को अच्छा बनाने के लिए और कक्षा में जो जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन उपकरणों का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर आगे देखते हैं। आगे है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में यह देखना होगा छात्राएं कितने गृह प्रबंधन के बारे में कितना जानकारी रखती हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा छात्राएं गृह प्रबंधन की सामान्य जानकारी रखती हैं। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे। इसमें 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। पहला है बच्चों आपके घर में कौन कौन से कीट आ जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे मक्खी, मच्छर, खटमल आदि। तो आप जो बच्चे उत्तर देंगे उसी से आप प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रम संख्या में दूसरा डालेंगे। तो प्रश्न छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगी, मक्खी, मच्छर, खटमल क्या करते हैं? तो बच्चे देंगे हमें नुकसान पहुँचाते हैं, हमें बीमार करते हैं आदि।
जब यह बच्चे उत्तर दे दिए तो अब हम उन्हीं के अनुसार जो उत्तर दिए हैं उसी के अनुसार फिर प्रश्न करेंगे। यहाँ क्रम संख्या तीसरा डालेंगे। इन कीटाणुओं या इन कीटों को नष्ट करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो यहाँ बच्चे समस्यात्मक, बच्चे नहीं जानते तो हम मौन हो जाते हैं, वहाँ तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम गृह प्रबंधन पाठ्य योजना का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जब ये हो गया तो हम फिर अब पाठ प्रस्तुत करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम करेंगे। यहाँ पे एक है क्रम संख्या। क्रम संख्या में हाँ फिर पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या में पहला डालते हैं और शिक्षण बिंदु में विकासात्मक, हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने प्रकरण के अनुसार। तो हम अपने हमारा प्रकरण है गृह प्रबंधन। तो यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं गृह प्रबंधन क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे घर को व्यवस्थित करने को गृह प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ पे जब शिक्षण विधि है, हम प्रश्न कर रहे हैं तो हम शिक्षण विधि में हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि करने के बाद अब हम यहाँ पे जैसे उस चीज को स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के उपाय बताएंगे बच्चों को। तो यहाँ पे खटमल डालेंगे। पहला बच्चे बताए थे खटमल, मच्छर, ये सब तो खटमल को पहले कहते हैं। यह गाढ़े लाल रंग का एक चपटे रंग की कीड़ा है। इसमें 6 पैर और 2 सूंड होते हैं। इन्हीं सूंडों से यह हमारे शरीर को और का खून चूसते हैं। यह चारपाई, कुर्सी, अलमारी की दरारों में साफ सफाई न होने वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। और छात्र अनुक्रिया है। छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। अब हम व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे। और श्यामपट्ट है, हमारा श्यामपट्ट कौशल है, उसमें जैसे श्यामपट्ट कौशल को छोड़ देंगे। जब हम व्याख्यान कर रहे हैं तो श्यामपट्ट कौशल को छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर उसके बचाव लिखेंगे। यहाँ पे बचाव तो घर में धूप पहुँचने की व्यवस्था करना चाहिए, दीवारों की दरारें बंद करनी चाहिए, खटमल मार दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पे शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। और यहाँ पे अब श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखेंगे खटमल के काटने से त्वचा लाल हो जाती है, कटे स्थान पर दाने निकल आते हैं। फिर यहाँ पे अब दूसरा डालेंगे विकासात्मक प्रश्न में मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चे बताएंगे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया आदि। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हम प्रश्न किए थे तो यहाँ प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर उसके बाद उसके मच्छर के काटने से बचाव, यह बचाव हेडिंग डालेंगे। शिक्षण बिंदु में हम बचाव हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापिका क्रिया में हम स्पष्टीकरण बचाव के बारे में उन बच्चों को बताएंगे। तो बच्चों को बताने के लिए खिड़की दरवाजे में जाली का प्रबंध करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, समय समय पर मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे अब छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे
छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और यहाँ पे अब शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। उसके बाद श्यामपटकार में मच्छरों की प्रमुख प्रजातियां होती हैं, जो ड्रोसोफिला है, एडीज है और क्यूलेटस है। अब उनसे फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में कुछ प्रमुख कीटों के कीटाणुनाशक दवाओं के बारे में बताइए। तो बच्चे बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर, फिनाल। तो हम प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। फिर उसके बाद अब उनके बारे में जो दवा बताए हैं तो और दवा हम अपनी तरफ से बताएंगे, तो हाँ स्पष्टीकरण डालेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे करेंगे चूना का प्रयोग। हम नालियों को साफ आसपास छिड़काव करना चाहिए। कीटाणु को रोक चूना का प्रयोग हम नालियों के आसपास छिड़काव करने से कीटाणुओं को रोक सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कुएं, तालाब आदि में दवा डालकर भी कीटाणुओं को रोकथाम कर सकेंगे। और छात्रानुक्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और यहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं तो हमारी व्याख्यान विधि होगी। उसके बाद श्यामपटकार में लिखेंगे सूर्य की रोशनी, हवा, खौलता जल, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, मेनिथियाल की गोली कीटाणु को नष्ट करने में प्रयोग करते हैं। फिर अगले पे जब हमारी ये पाठ्य योजना पूरी हो जाती है, पाठ्य योजना पूरी होने के बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। ये हमारी बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न में गृह प्रबंधन क्यों आवश्यक है। दूसरा है कुछ कीटाणुनाशकों के नाम बताइए। तीसरा, घर की साफ सफाई क्यों करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हमारा बोधात्मक प्रश्न समाप्त हो जाता है तो हम उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, उन्हें कितनी जानकारी प्राप्त हुई है। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु कौन कौन से हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्यों करना चाहिए। गृह प्रबंधन क्यों करना चाहिए। यह हमारे कुछ प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न के बाद अब हम उनका निरीक्षण कार्य करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्हें क्या समस्या है क्या नहीं है। इसका यहाँ पे हम निरीक्षण कार्य हेडिंग डालते हैं। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहकर स्वयं घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अब गृह कार्य देंगे उनको। घर के लिए हम जो पढ़ाए हैं उसी से हम उन्हें गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में है नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के दो उपाय लिखिए। पहला है मच्छर, दूसरा खटमल, तीसरा दीमक, चौथा मक्खी। यह हमारा पाठ्य योजना। आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए। और आप लोगों को यदि और कोई पाठ्य योजना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।